के जन्म को लेकर माता पिता भले ही खुश होते हों, लेकिन परिवार के अन्य लोगों में मायूसी हो जाती है, खास तौर पर तब जब पहले से ही बेटी हो और दूसरी संतान के रूप में भी बेटी ने जन्म लिया हो। लेकिन करेरा के दिनारा में दूसरी बेटी के जन्म पर भी परिजनों ने उत्सव मनाया और इस बात को चरितार्थ किया कि बेटा की तरह बेटियों के जन्म पर भी खुशी होती है। ग्वालियर चंबल वो इलाका है जहां लिंगानुपात अभी भी ज्यादा है। गुजरे जमाने में चंबल इलाके की बात करें तो बेटियों को जन्म लेने के बाद उन्हें तंबाकू देकर या खटिया के मचेवा के नीचे दबाकर मार देने की कहावतें रही हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। फिर भी अभी भी परिवार में लड़कों की चाहत को प्राथमिकता दी जाती है। यदि पहली संतान बिटिया है और दूसरी संतान भी बिटिया होती है तो माता पिता को तो खुशी होती है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों का मन मायूस हो जाता है। लेकिन करेरा के दिनारा में रहने वाले संतोष कनकने की पुत्र वधू प्राची शुभम कनकने ने दूसरी बार बिटिया को जन्म दिया तो संतोष कनकने ने दोगुने उत्साह से जन्म लेने वाली अपनी दूसरी नातिन का गृह प्रवेश कराया। घर के कोने कोने को आकर्षक रूप से डेकोरेट किया। बिटिया को लाने के लिए गाड़ी भी डेकोरेट कराकर भेजी। ढोल धमाके बजवाए और आतिशबाजी भी की। इसके लिए संतोष कनकने कहते हैं, समाज में वह बेटा बेटी को एक समान मानने का संदेश देना चाहते हैं। वहीं दादी रेखा कहती हैं कि बेटी दो कुलों का नाम रोशन करती है। मेरे विचार में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए और एक समाज में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मतलब बेटी का जन्म भी खुशी से मनाना चाहिए। और मुझे अपनी बेटा बहू को सरप्राइज देना था कि मतलब दूसरी बेटी हुई तो एक सरप्राइज के तौर पे गृह प्रवेश हंसी खुशी से होना चाहिए था। तो मैंने बड़ी धूमधाम से इस तरह अपनी बेटी का गृह प्रवेश करवाया। मैंने पूरे घर में सजावट करवाई थी और ढोल वालों को बुलाया था, मैंने ढोल बजवाए थे, आतिशबाजी भी करवाई थी, मिठाइयाँ बंटवाई थी। इस तरह सभी लोगों को बुला के मिठाइयाँ खिलवाई थी, रिश्तेदार वगैरह मिलने वालों को। इस तरह मतलब जश्न मनाया था पूरी तरह से। मैं समाज के इस तरह पे यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी के में बेटी हो तो उसका जश्न बेटे से भी ज़्यादा मनाना चाहिए। इस तरह का भेदभाव जो लोग करते हैं मेरे हिसाब से वो गलत है। वास्तविक मैं नहीं समझ रही थी कि इतना अच्छा होगा। मैं तो एकदम से पता चला बैरियल पर गाड़ी रोको, मैंने पता नहीं क्या है। बोले कुछ नहीं माँ, मुझे ऐसा तो बेटी तो वैसे भी अच्छी होती है, दो कुलों का नाम भी रोशन करती है, उससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। बस हंसी खुशी के साथ बेटी को मैं अंदर लाई। बहू भी मेरी बेटी के समान ही है, शायद सबको ऐसे ही बहू मिले। जब अस्पताल से छुट्टी हो रही थी तब तक बिटिया को जन्म देने वाली प्राची, उनके साथ उनकी सास रेखा और पति शुभम को भी पता नहीं था कि झांसी से दिनारा पहुंचने पर कुछ ऐसा होगा। दिनारा से चंद किलोमीटर दूरी पर डेकोरेट कार मिली जिसमें नवजात बिटिया को शिफ्ट किया गया। घर से कुछ दूरी पर पहुंचते ही ढोल और आतिशबाजी शुरू हो गई। कार से उतरते ही पुष्प वर्षा और आरती उतारकर बिटिया और जन्म देने वाली मां का गृह प्रवेश कराया। सब कुछ सरप्राइज था जिसे नवजात बिटिया के दादा और चाचा ने प्लान किया था। यह सब कुछ देख मां प्राची तो अभिभूत हुई ही थी, साथ ही दिनारा के लोग भी इसकी सराहना करते नजर आते हैं। जब मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ तो आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो लोग बागों के फेस पे कभी इतना स्माइल ही नहीं देखी। मेरे परिवार में सभी लोग बहुत खुश हुए और जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मुझे तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि घर पर सब इतना सरप्राइज करेंगे। बीच में ही मतलब डेकोरेट की गई गाड़ी से उसको लाया गया और घर पर जब सब इतना अच्छा सब कुछ माहौल देखा तो बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटियों ने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ उनका इतना सम्मान हो रहा है। और मैं भी जब से यहाँ आई हूँ मुझे भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इस घर में बहू बन के आई हूँ। हमेशा यही लगता था कि इस घर की बेटी हूँ। परिवार में कभी ये
बोलते हैं ना कि भेदभाव नहीं करते कि बेटी और बेटों में अंतर। कभी मुझ पे ये फोर्स नहीं डाला गया कि मतलब सेकंड बेटी हो गई है तो ऐसा बेटा हो जाता। सभी ने कहा बहुत खुशी की बात है, इससे मतलब अभी इस घर में बेटी 5 भाइयों में एक ही बहन थी और अब इसके बाद मेरी मतलब फर्स्ट बेटी आई और अब सेकंड बेटी आई। अभी भी घर में सब लोग बहुत खुश हैं। सब बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि बेटियों में अंतर नहीं किया जा रहा है। बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं है। बेटी है तो कल है। इसके लिए कि मैं ये कहूँगा कि पहले किसी ज़माने में ग्वालियर चंबल संभाग में बेटियां जन्म लेते ही लोग पहले मार देते थे। बहुत सी प्रथाएं थीं और लोग डरते थे कि बेटी का जन्म हो गया अब हमें झुकना पड़ेगा, दान दहेज देना पड़ेगा। लेकिन आज ज़माना बदल गया। आज बेटियां जन्म लेती हैं तो लोग उनका स्वागत फूलों से करते हैं, फूल बिछा के करते हैं, धूमधाम से गाना बजा के डीजे बजा के अपने घर में उनको लाते हैं। आज एक ऐसा टाइम आ गया कि आज हमारी बेटियां, क्षेत्र की बेटियां, कोई जज, कोई IPS IAS सब बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं। तो अब ज़माना बदल गया है। अब जैसे कि अभी इधर का ही उदाहरण देख लीजिए, कनकने जी जो हमारे भाई हैं, उन्होंने जो है ना अपनी बेटी का इतना धूमधाम से एंट्री की, अपने घर में स्वागत किया और पूरा परिवार उनका खुश है और हम क्षेत्रवासी भी बहुत खुश हैं। और ये सब देख के कि यार हमारा क्षेत्र बदल रहा है। तेनारा आंचल जो है ना अब वो नहीं रहा जो किसी ज़माने में पिछड़ा हुआ था। अब आज सब जागरूक हो गए हैं और बेटियां जन्म लेती हैं तो लोग धूमधाम से उनका जन्म मनाते हैं। बेटा वंश बढ़ाता है तो बिटिया कुल चलाती है। पापा की परी माँ की परछाई होती हैं बेटियां। 2 घरों में बस्ती एक शहनाई होती हैं बेटियां। रोशन करती हैं और सजाती हैं 2 घरों को बेटियां। कौन कहता है कि पराई होती हैं बेटियां। यदि सभी ऐसा सोच लें तो वह दिन दूर नहीं जब लिंगानुपात समाप्त हो जाएगा। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, करेरा हलचल।